सभी को नमस्कार। रीट की अपने क्लास चल रही थी, साथ में 12वीं की भी। और आज की क्लास जो है देखो 12th क्लास में भी ये है, तो 12th वालों को सभी को देखना ही देखना है। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विशेष रूप से जो अभी तैयारी चल रही है, अभी पेपर है रीट का, उनके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है, वो है राष्ट्रीय आंदोलन। टॉपिक का नाम है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमने विशेष रूप से बात करनी है। आज जो आपका नया टॉपिक जुड़ा है ना, 1885 से 1947 रीट में जो जोड़ा गया है, 1885 से 1947 जो पॉइंट जुड़ा है, और 12th में भी ये है। तो हमने आज जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ेंगे? आज हम 1885 से 1905, फिर सेकंड शिफ्ट में अगला हम कवर करेंगे। अब जितने भी लाइव पे आए हैं सबका स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, 40-50 संख्या होते ही हम इसको अच्छी रफ्तार से कर लें। चलो जी, अब हमने जो पढ़ना है 1885 से 1905, इसमें क्या होता है? मुख्य घटना इसमें जो घटित होती है वो होती है कांग्रेस की स्थापना। हमने कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ना है। कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ कुछ बातें, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस, मुस्लिम लीग की बात होगी, और एक बात हो गई बंगाल विभाजन। इसके जो विरोध में चला था स्वदेशी आंदोलन। ये सब घटनाएं इस पार्ट में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि बंगाल इसके बाद की घटना है, बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग, तो हम थोड़ा थोड़ा इन पर बात जरूर कर लेंगे, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में इस पर पूर्ण परिचर्चा हम करेंगे। अब कांग्रेस की स्थापना, जितने भी लाइव पर आ रहे हैं सबका स्वागत है। लाइक कर दो वीडियो को एक बार, और फिर जो भी आपके प्रश्न है आप पूछें, आपको रिप्लाई मिलेगा उसका भी। तो अब हमने जो बुक देखनी है वो RBSC की देखनी है, उसमें जो दिया हुआ है बस वो पढ़ लो। और आज आपको 8वीं की, 10वीं की, 10th क्लास, 8th, 10th और 12th, इन सब का सार मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा। आप निश्चिंत रहें। और इसका पेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। चलो जी, अब हम कांग्रेस की स्थापना को स्टार्ट करते हैं। रीड व 12th, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना देखो, कांग्रेस, अब हम कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न हम बात करते हैं। देखो, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित हमने जो बातें आज पढ़नी है वो बातें हैं 25 या 30, बस उससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे। देखो, कांग्रेस का संस्थापक किसको कहते हैं? वो कहते हैं A.O. ह्यूम को। इसका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आप चलो जी, आप डिस्क्रिप्शन में लिखो, वो कमेंट बॉक्स में लिखो कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम जिसको पता हो। ये बातें तो चलो आपको समान्य पति हैं। पीछे जितने प्रश्न आए हैं उनका भी जिक्र इस क्लास में किया जाएगा। संस्थापक, और A.O. ह्यूम ही कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। जिस समय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय गवर्नर कौन थे? भारत के गवर्नर कौन थे? डफरीन। एक डफर सा आदमी था, डफरीन, वो क्या था? कांग्रेस का गवर्नर। और जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत सचिव कौन था? उसका नाम बिल्कुल इसके ही जैसा है, एक गै निकला हुआ है बीच में से, क्रॉस। भारत सचिव कौन था? क्रॉस। ये आपने ध्यान रखना है। अब बात ये है कि भारत की पार्टी है,
एओ ह्यूम इसकी स्थापना क्यों कर रहा है? क्योंकि अंग्रेजों को यह था कि भारतीयों की बात अंग्रेजों को समझ नहीं आती थी, अंग्रेजों की बात भारतीयों को। तो अंग्रेजों ने सोचा कोई ऐसी बड़ी पार्टी बना ले जो मध्यस्थता करे, मीडिएटर का काम करे, भाई हमारी बात जनता तक पहुंचाए, जनता की बात हमारे तक। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की बात एओ ह्यूम के मन में ये बात उपजी। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ये नहीं था कि स्थापना से पूर्व कोई संस्थाएं नहीं थी, संस्थाएं काम कर रही थी। जैसे इसमें हमने जिक्र करना है 1866 का, 1870 का और 1876 का और 1884 का। ये थोड़ी सी आपने ध्यान रखना है, इसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है लंदन में। देखो ये है ना 6 तो संस्थापक हो गया इसका द यानी कि दादा भाई नौरोजी। 6 का द संस्थापक है। और इसके 10 साल बाद इसमें से ईस्ट निकाल दो, क्या बचेगी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन इसका संस्थापक कौन हो गया? 1876 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई है और संस्थापक हैं इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया था। 1870 में इतना ध्यान रखना है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई और इसमें मद्रास एसोसिएशन की। ये इतनी काम की नहीं है, ये भाई कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ये संस्थाएं थी, इसका मैं जिक्र कर रहा हूं। चलो जी अब इसको दौड़ देते हैं। अगर आपने को ये करना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। जितने लोग आ रहे हैं लाइव में उनका सबका स्वागत है। 12th वाले एक एक चीज लिख लेंगे, इसका मेरे पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है तो एक एक चीज बाद में भी आप लिख लेना। अगर साथ में लिखना चाहो तो साथ में लिख सकते हो या बुक अपने पास रख लो, क्योंकि छोटे प्रश्न इस बार ज्यादा आने हैं। कंपटीशन की तरह ही हो गया 12th का काम भी। तो रीट वालों के लिए तो स्पेशल ये क्लास बनाई ही है मैंने। अब कांग्रेस की स्थापना, इसके जो प्रथम 4 सम्मेलन हैं वो हमने जरूर पढ़ने हैं। कौन कौन सा? प्रथम सम्मेलन, प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन और 4th अधिवेशन। कांग्रेस के ये जो सम्मेलन कह दो या अधिवेशन, देखो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? दिसंबर 1885 में। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना जब होती है उसके बाद इन्होंने फिक्स कर दिया कि इसके प्रत्येक दिसंबर में, हर साल दिसंबर में इसका एक वार्षिक अधिवेशन रखा जाएगा। कांग्रेस का स्थापना से पूर्व क्या नाम था? भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम है इस समय चेंज होगा। प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1885 को, दिसंबर 1885। दूसरा अधिवेशन होगा 1886, तीसरा अधिवेशन होगा 1887 और चौथा अधिवेशन होगा 1888। 1 2 ऐसे लिखता हूं मैं, 1 2 3 4 ये अधिवेशन जो है इनको हमने याद रखना है। 1 नंबर अधिवेशन कहां पर होता है? देखो पहला होगा बी में, ध्यान रख लेना। अब दूसरा होगा सी में, तीसरा होगा डी में, चौथा होगा ई में। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं चारों अधिवेशन कांग्रेस का। इससे अब प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस का जो नाम है वो चेंज किया जाएगा। पहले कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का नाम था, इंडियन नेशनल यूनियन। और दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम क्या कर दिया? दादा ने कहा अभी नाम सुनो कौन, नाम चेंज कर दिया, तो नाम क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखो पहला बी का मतलब बंबई में हुआ पहला अधिवेशन,
सी का मतलब कलकत्ता में हुआ, डी का मतलब द्रास, कौन सा द्रास, मद्रास में हुआ, और ई का मतलब इलाहाबाद में हुआ। ये ध्यान रखना है, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बी सी डी ई। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे के दूसरा और दादा, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम लिखता हूं यहां पर मैं, ये नाम आपको याद रखना, 8वीं की बुक में भी दिया हुआ है, आरबीएससी की और एनसीईआरटी दोनों ही, क्योंकि आरबीएससी में जो पाठ लगा है वो हूबहू एनसीईआरटी की कॉपी है, वही पाठ। तो बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने जो धन निष्कासन का सिद्धांत था वो दिया था। हम पढ़ेंगे ना भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, उसमें इस चीज का जिक्र आएगा, वहां फिर पढ़ेंगे, वो टॉपिक भी आपको करवाऊंगा मैं। तो ये बात हो गई। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? दादा भाई। तय से 3 और तय से तैयब जी। तो तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तैयब जी। बस 4 नंबर के वैसे ही याद रख लो, हर चीज की ट्रिक नहीं होती। जॉर्ज यूले। अब इनकी विशेषता क्या है? ये प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं, ये तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और ये प्रथम, जॉर्ज यूले नाम से ही पता चल रहा है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं। ये आपने ध्यान रखना है अच्छे से इन सब के बारे में। ये स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो। 4 अधिवेशन ये याद रखने हैं, बाद में 3 4 5 5 4 9 3 12, बस 15 एक बात और है, बाद में कांग्रेस खत्म। कांग्रेस खत्म का मतलब ऐसे नहीं कहा मैंने। चलो जी, अब इसको दौड़ देता हूं मैं। सबका स्वागत है जो लाइव पर आ रहे हैं, और लाइक कर दो वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया कईयों ने, और इतने लोग हैं कईयों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो जी, अब देखो, ये जो कार्यकाल है ना 1885 से 1905 का, इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं जी उदारवादी युग, या राजनैतिक, क्योंकि उग्रवादी जो थे ना, उग्र स्वभाव के जो अंत की गतिविधियां, राजनैतिक भिक्षावृत्ति का युग, इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग भी कहा जाता है। मतलब 1885 से 1905 के अंदर बस क्या काम हुआ? कांग्रेस की स्थापना, और एक बड़ी घटना घटित होती है, बंगाल का विभाजन। क्योंकि इस समय कांग्रेस के जितने नेता थे वो क्या करते थे? कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, मैं दादा लिख देता हूं, दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा, दादा वाचा चाचा, और फिरोज शाह मेहता, और गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, और महादेव गोविंद रानाडे भी थे। गोखले मैं शॉर्ट में लिखता हूं, 12वीं वाले अपनी बुक में नाम को पढ़ लेना, और रीट वालों को तो पता ही है, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे। देखो, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल के राजनीतिक गुरु महादेव। और एक हमने यहां से पढ़ना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसका भाई WC बनर्जी। ये सारे उदारवादी नेता थे,
इनको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इनका। अगर इसकी आपने ट्रिक बनानी हो तो ऐसा बना सकते हैं, दादा गो वाच, वाच यानी कि घड़ी, दादा एक घड़ी है, फिर सू कोई उधार ले गयो, फिर सू उधार ले गयो, कोई मांग के ले गया, दादा से दादा भाई नरोजी, गो से गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे पूरा नाम था, वाच से दिनेश वाचा, फिर से फिरोज शाह मेहता, सू से सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उसका भाई बनर्जी बंधु हो गए, उदार से है उदारवादी युग। तो ये दादा को आज फिर से उधार लेंगे। हाँ, एक छोटा प्रश्न ऐसा बन भी सकता है कि उदारवादी युग के नेता इनमें से कौन कौन से थे या इनमें से कौन सा नहीं था, ये आपने ध्यान रखना। अब बस थोड़ा सा ही रहा है, जल्दी से शेयर कर दो लाइव को। आइए आइए, सबका स्वागत है। चलो जी, अब हमने इसमें क्या पढ़ना है, 1900 से 1910 तक इस समय हमने पढ़ने हैं 3 अधिवेशन, 1911 से 1920 तक हमने पढ़ने हैं 4 अधिवेशन, 1921 से 1930 तक हमने पढ़ने हैं 5 अधिवेशन, है तो वैसे ये 4 ही इसमें काम के, और फिर 1931 से 1940 तक हमने पढ़ने हैं 5। जहां हमने पढ़ना है 1905 का अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन। इसको मैं थोड़ा सा कट करता हूं। 1905 में क्या होता है, देखना मैं किस तरह से लिखता हूं, ये लो 1905 का अधिवेशन, 5G का जमाना है जी, 5G 4G का गया, और वैसे भी 5 जो है वो G की तरह लिखा जाता है, उल्टा G है, तो G से क्या बनेगा, गोखले। 1905 के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। और 5G में बहुत कितने जीबी डाटा खर्च हो जाता है, तो जीबी, बी से ये अधिवेशन कहां हुआ था, बनारस में। बहुत इंपॉर्टेंट है 1905 का अधिवेशन, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया, स्वदेशी प्रस्ताव, तो ये किया था 1905। इस समय दिसंबर में ये होता था अधिवेशन। इससे पूर्व क्या क्या हुआ कि कांग्रेस को स्वदेशी, देखो बंगाल विभाजन की घटना भी 1905 में होती है। करने वाला कौन व्यक्ति था, करजन, ठीक है। बंगाल विभाजन किसने किया, गवर्नर जनरल करजन ने। कब होता है, देखो एक बात है जुलाई 1905, 19 जुलाई है। एक घटना है अगस्त 1905 में, ये 7 अगस्त है। एक घटना है 16 एक सितंबर की हो गई। चलो अब अपने सितंबर वाली का जिक्र नहीं करते, सीधा ही 16 अक्टूबर 1905 इसका जिक्र कर देते हैं। जुलाई 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है करजन द्वारा कि बंगाल विभाजन होगा। ध्यान देना, ये सारे प्रश्न काम के हैं आपके 12th के भी और रीट के भी। 7 अगस्त को इस बंगाल विभाजन बंग भंग, मतलब भंग होता है बांटना, बंग मतलब बंगाल, इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन चलता है। इसी के साथ बाद में ऐड हो गया स्वदेशी आंदोलन, इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया। स्वदेशी आंदोलन चलाने की बात 7 अगस्त 1905 को होगी। आपको ये तारीख नहीं याद रखनी, कोई जरूरी नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन, या हम कह दे बंग भंग आंदोलन। और इसी का प्रस्ताव दिसंबर 1905 के बनारस अधिवेशन में लाया गया कि स्वदेशी आंदोलन हमने चलाना है।
तो ये प्रस्ताव, ये पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1905 बनारस अधिवेशन। तो स्वदेशी आंदोलन, ये भी प्रश्न आया है कि किस आंदोलन का मुख्य गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन जो है वो लागू, स्वदेशी आंदोलन क्या, बंगाल विभाजन लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। एक सेकंड, लाइट चली गई, मैं देख लूं थोड़ा सा। तो भाई लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। तो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है जुलाई 1905 में, और बंगाल विभाजन जो लागू होता है वो होता है 16 अक्टूबर 1905 को। ये आपने ध्यान रखना है। अब इसको मिटा देता हूं। वंदे मातरम जो गीत था वो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। बाकी 1905 से 7 की तो हम घटनाक्रम को पढ़ेंगे बाद में। 1906 में क्या होता है? 6 को ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे देखो, ऐसे करके ऐसे करते हैं 6। तो सी का मतलब आप, हालांकि के से होता है कलकत्ता। 1906 का अधिवेशन कहां होता है? कलकत्ता में। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अब 1906 के अधिवेशन में क्या पारित हुआ? मुख्य रूप से क्या पारित हुआ? 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। कौन कौन से 4 प्रस्ताव? उनका नाम मैं एक ही शब्द में अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा शराब। ये मत सोच लेना कि 1906 के अधिवेशन में शराब पीने को लागू कर दिया या शराब संबंधी, ये एक ट्रिक है। शराब से 2 चीजें हैं, स्वराज्य और स्वदेशी। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। और रा से है राष्ट्रीय शिक्षा, और बै से है स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। इसमें हमारे जो काम का है स्वराज्य है। शराब ट्रिक याद रख लेना, ये मिस हो गया। स्वराज्य और स्वदेशी 2 मुख्य प्रस्ताव। चलो ठीक है, लाइट आ गई। एक बार इसकी ना आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अब इसको मैं क्लोज कर दूं। लाइट जाने के कारण मैं बैक को, इसी को चीज को भूल गया, बहिष्कार। लो ठीक है। तो स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, ये 4 प्रस्ताव जो है पारित हुए थे। इसमें मूल आपने ये ध्यान रखना है कि किस नेता ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द को या स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? दादा भाई नौरोजी ने। और अगर बात आ जाए किस समाजवादी व्यक्ति ने, सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हम पढ़ते हैं तो उसमें स्वराज्य शब्द सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने चलाया था, ये ध्यान रखना आप। चलो जी, अब हम इसको 4 प्रस्ताव ये ध्यान रखने हैं। इसमें एक घटना घटित हुई है जो 10वीं की बुक में भी दी गई है और 12वीं की बुक में। इस समय क्या था? मतभेद हो गए भाई। किस किस में मतभेद हो गए? मतभेद हो गए थे कांग्रेस में ही आपस में। किस मुद्दे को लेकर? स्वराज्य संबंधी मुद्दे को लेकर। यहां से प्रश्न आ सकता है ना, क्योंकि जो एक दल था वो नरम दल गरम दल बाद में बने हैं 1907 में। तो उनमें से जो ये जो उदारवादी हैं, उदारवादी क्या कहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया जाए वो सिर्फ बंगाल में रहना चाहिए, क्योंकि विभाजन बंगाल का हुआ। लेकिन जो उग्रवादी 1905 से 1919 का जो युग है, जो घटनाएं हैं, उसको उग्रवादी नाम से जानते हैं हम। तो वो कहते थे कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैलाया जाना चाहिए। तो स्वराज्य को लेकर, समाज सुधार को लेकर इनमें आपस में बहस हुई, क्योंकि ये जो मैंने बता दिए अपने
उदारवादी नेताओं के नाम। और उग्रवादी जो नेता थे उनके तो सीधी ट्रिक है, अरे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल तो सबको याद रहते हैं, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। अरे से है अरविंद घोष। तो ये 4 जो नेता थे वो उग्रवादी दल के नेता थे। चलो जी, जितने भी लाइव में आए सबका स्वागत है। स्वराज्य की बात हमारी हो गई। ये ध्यान रखना कि इनमें मतभेद क्यों होता है। यहां भी बात चली थी कि तिलक जो उग्रवादी नेता थे वो कहते थे कि तिलक को अध्यक्ष बनाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, हम तो अध्यक्ष किसको बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। इन्होंने कहा हम तो अपना अध्यक्ष बनाएंगे। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी का सभी सम्मान करते थे, क्योंकि ग्रैंड ओल्ड मैन भी इनको कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन, ये भी ध्यान रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन। अब बात आती है 1907 की। 1907, अरे 7 से एक बात ध्यान आ गई कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें कुल कितने व्यक्ति सम्मिलित हुए थे? 72। ये याद रखना कि कांग्रेस में अपने प्रथम अधिवेशन में कहा था कि भाइयों और बहनों हमारा साथ दो, साथ दो, साथ दो। तो 7 यानी कि 72 लोग इसमें सम्मिलित हुए थे, ये ध्यान रखना। तो यहां 7 में कांग्रेस साथ नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस की सूरत जो है वो बिगड़ चुकी है, कांग्रेस रास नहीं आ रही। तो सूरत अधिवेशन 7 में हुआ। रास बिहारी घोष, बोस नहीं है, रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस जो है वो आएंगे जब हम आजाद हिंद फौज को पढ़ेंगे। 12th क्लास में भी है और रीट में तो है ही है वो। तो रास बिहारी घोष हैं ये। इन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन सूरत में हुआ। पहले ये सम्मेलन जो था वो कहां होने वाला था? देखो, 2 मुख्य सम्मेलन है जो परिवर्तित हुए। पहला जो बॉम्बे में हुआ वो सम्मेलन भी पूना में होने वाला था, लेकिन तब वहां हैजा की बीमारी फैल गई और सम्मेलन जो है वह कहां रख दिया? वो रख दिया बंबई में। तो ये जो सूरत अधिवेशन, ये अधिवेशन कहां होना था? ये नागपुर में होना था। और नागपुर जो क्रांतिकारियों का गढ़ था, उग्रवादी नेताओं की वहां वोटिंग ज्यादा थी, तो उदारवादियों ने सोचा कि सम्मेलन अगर वहां करवाया तो इनकी बात माननी पड़ेगी, इसलिए वो सम्मेलन को कहां ले आए? सूरत में। तो सूरत में 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई और 2 दल बन गए, नरम दल और गरम दल। ये ध्यान रखना है। ये तीनों 1905, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो मैंने शुरू में 2 बातें आपको ये 1896 याद रखनी है और 1911। ये क्यों याद रखनी है? जब 11 का जिक्र आएगा तब बताऊंगा। 3 सम्मेलन पहले में स्वदेशी प्रस्ताव पारित हुआ, गोखले अध्यक्ष थे, अध्यक्ष को याद रखना है। कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। और 4 स्वराज्य संबंधी, उसमें स्वदेशी, इसमें स्वराज्य। और 4 जो थे शराब, स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, 4 प्रस्ताव। और 1907 में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ और वापिस ये जाकर 1916 में एक होंगे। अब देखो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, 8वीं की बुक पढ़ रहे हो, उसमें लिखा है कि दिसंबर 1915 में वापिस एक हो गए। देखो, दिसंबर 1915 में उनका व्यवहारिक बात हुई है एकता की, लेकिन जो समझौता था वो 1916 में ही लागू होता है लखनऊ में। तो कांग्रेस जो फूट पड़ी है दोबारा 1916 में एक हो गए। ये ध्यान रखना है आपको। जो लोग अभी आए हैं वो भी लाइक कर दो, और इससे अभी आए हैं ना, पहले जो वीडियो छूट गई वो स्टार्टिंग से आप देख सकते हो, बाद में भी आपको मिल जाएगी यहीं पर। रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, चेंज करके अगर जोड़ा गया है, कांग्रेस की सरकार है, ये टॉपिक जोड़ा गया है, तो पक्का है आज वाली क्लास से एक प्रश्न आएगा। और मैं आगे पीछे की बातें भी इनके साथ कर रहा हूं, 2 प्रश्न भी मिल सकते हैं। चलो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। 1910 से 20 के मध्य हमने 4 बातें पढ़नी है। 1911 में क्या होता है? जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा, जन गण मन।
ये राष्ट्रीय गान जो हमारा कांग्रेस ने 1911 के अधिवेशन में इसको अपनाया था और 1896 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था कांग्रेस ने। ये भी प्रश्न एक एक बार आए, दो दो बार आए हुए हैं। और ये दोनों अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुए थे, इतना ध्यान रखना। दोनों अधिवेशन कहाँ हुए? कलकत्ता में हुए थे। चलो जी, अब इस थोड़ी रोशनी अपने बढ़ा देते हैं। दोनों अधिवेशन कलकत्ता में हुए 1896। और यहां अगर बात करें तो ये हालांकि आरएस में आया हुआ प्रश्न है, कोई दूसरी क्लास का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो 1899 में कांग्रेस ने अपने संविधान को अपनाया था। कांग्रेस का भी अपना संविधान है। 1911 की बात। अब 1916, 1917, 1920 ये हमारे काम के हैं। 11 की बात होगी। 1916 में कहां अधिवेशन होता है? लखनऊ में। लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ वाला AC मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार, ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई, कांग्रेस एक हो गई, प्लस कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग। अब आप बात करोगे कि मुस्लिम लीग कहां से आ गई, हालांकि नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करनी है, थोड़ी सी बता देता हूं। लीग जो है मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना होती है दिसंबर 1906, जिस समय कांग्रेस वाले अधिवेशन कर रहे थे कलकत्ता में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? ढाका में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10वीं की बुक में भी जिक्र है और उसमें भी है 12वीं में। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह के सहयोग से, ये इसके संस्थापक थे। वकार उल मुल्क जो है 12वीं की बुक में ये नाम दिया हुआ है, ये इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। मतलब जब ये स्थापना हुई इस समय अध्यक्ष, और बाद में अध्यक्ष किसको बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया, परमानेंट, जैसे स्थायी रूप से जो हम राष्ट्रपतियों में उधर पढ़ते हैं, तो वो थे आगा खान। ये ध्यान रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका। जो कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में बहुत ज्यादा हुए हैं। ये दूसरा अधिवेशन हम बात करते हैं, ये कलकत्ता में होता है। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो ये होगा नागपुर में। कलकत्ता वाला अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कब होता है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की वो सारी बातें मान ली जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का आगे विभाजन होता है। उन्होंने कह दिया आप अपना अलग सिस्टम चलाओ, जितनी आपको सदस्य चाहिए, ठीक है, पार्टी के रूप में, तो उन सब उनको स्वीकृति दे दी गई। कलकत्ता का अधिवेशन था, इसमें एनी बिसेंट अध्यक्ष बनी थी। एनी बिसेंट, आयरलैंड से जो 1893 में भारत आती है, एनी बिसेंट, जिसने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। लेकिन इतना ध्यान रखना, होम रूल आंदोलन भारत में सबसे पहले तो वो बाल गंगाधर तिलक चलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अप्रैल में चला दिया था, इन्होंने बाद में 8 महीने बाद, इन्होंने दिसंबर में चलाया था बाद में। तो एनी बिसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आगे हम जिक्र करेंगे। यहां बता देता हूं 1925 में, 8 साल बाद वही अधिवेशन था और वो अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला थी।
इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये कहां हुआ था? ये हुआ था कानपुर में। अगर पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। ये कलकत्ता अधिवेशन, ये सब बातें साथ में आपको याद रखनी है। 1920 का नागपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे पी राघवाचार्य। और इसमें क्या था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। देखो, मैं कांग्रेस की स्थापना इसके बारे में जो पढ़ा रहा हूं, इसके बारे में प्रश्न इसको छोटा कर सकते थे अपने। ये बातें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन पढ़ो तो उसमें भी जिक्र आएगा कि इस आंदोलन का प्रस्ताव उस अधिवेशन में पारित किया गया। तो पहले ही पढ़ लो, बाद में आसानी हो जाएगी। 5 मिनट। चलो जी, अब हम बात करते हैं 1921-22 में। कुछ नहीं, 22 में आपको पता है चोरा चोरी की घटना हुई। 1923 अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ये दिल्ली में हुआ था, विशेष नहीं है, नॉर्मल है। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आजाद, और दिल्ली में ये अधिवेशन हुआ है। 1924 वाला काफी इंपॉर्टेंट है। 1924 में कांग्रेस की लगाम जो है बेलगाम में महात्मा गांधी कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलगाम अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कब करते हैं? 1924 में, बेलगाम कर्नाटक। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू अध्यक्ष रही। 26 में कुछ नहीं, 27 में कुछ नहीं, 28 में कुछ नहीं, 29 में। 1929 में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग पहली बार लिखी। इससे पहले औपनिवेशिक स्वराज्य था, भाई साम्राज्य के अंदर साम्राज्य है, भी उनके अधिकार क्षेत्र में स्वराज्य। अब पूर्ण स्वराज्य की हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे दो। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू। ध्यान रखना, कांग्रेस की दादा और चाचा ने 3-3 बार अध्यक्षता की है। सबसे ज्यादा 3 बार दादा भाई नौरोजी और चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये ध्यान रखना। और लंबे कार्यकाल तक कांग्रेस के अध्यक्ष जो रहे हैं 40 से 45, वो लगातार कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। वो उस समय ये रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो याद रखना। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग, और इसी समय 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ध्यान रखना है, वैसे 26 जनवरी है हमारा गणतंत्र दिवस, लेकिन 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया गया था। इसीलिए बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में, संवैधानिक दिवस में, इसके रूप में 26 जनवरी को चुना गया था। स्पीड से थोड़ा सा करवा देता हूं। 1931 जो है, इसकी ये अधिवेशन जो हुआ था, ये कराची में हुआ था। 1931, ये देखो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है 3, इसको ऐसे करेंगे तो वल्लभ बन जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, और इसको उल्टा करेंगे तो मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में अपनाया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ठीक ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट वो लास्ट में आपको बता दूंगा, ज्यादा प्रश्न आने की कौन कौन से अधिवेशन से संभावना है। तो कर्मानुसार कर रहे हैं इसलिए करवा रहा हूं। 1936, 1938, 1939, ये हमने ध्यान रखना है। 36 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। कांग्रेस का एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन जो गांव में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये आपने ध्यान रखना है, एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन था। 1938 और 39, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये हुआ है जी हरिपुरा, और ये हुआ है त्रिपुरी, इसको त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, और ये MP में पड़ता है, जबलपुर में। इन दोनों की अध्यक्षता किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। क्लास बड़ी ना हो इसलिए थोड़ी स्पीड कर रहा हूं। अब आपने ध्यान रखना है, कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कब की? सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में।
त्रिपुरा अधिवेशन 1939, दोनों को याद रख लेना। देखो 1939 इसको त्रिपुरी संकट इसलिए कहते हैं। 1939 में जब अध्यक्ष पद के लिए, देखो अध्यक्ष बनता है, चुनाव तो होता है, वोटिंग, तो सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। दूसरी तरफ गांधी जी ने अपने प्रतिनिधि पटाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया। अब पटाभी सीतारमैया हार गए। गांधी ने कहा भाई पटाभी सीतारमैया की हार तो मेरी हार होगी। जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन अपने यहां से अध्यक्ष पद से जीतने के बाद गांधी जी के पास जाते हैं कि हे महात्मा बताओ अब हमें आगे क्या करना है। गांधी जी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपने पटाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, आप देखो आपको क्या करना है। तो सुभाष चंद्र बोस क्या है, उनका मन वो काफी दुखी होते हैं और अध्यक्ष पद से क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। अब आपको ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद इस समय अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1940 से 1945 तक, 40 में झारखंड में एक अधिवेशन होता है, वो आपके काम का नहीं है। 1940 से 45 के बीच में जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे मौलाना आजाद, क्योंकि 40 के बाद जो है कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता। अब अगर पूछ लिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना आजाद। जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता की कृपा हुई, उस समय कौन अध्यक्ष थे, आचार्य जे.बी. कृपलानी। स्वतंत्रता की कृपा के समय जे.बी. कृपलानी जो संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी थे इस समय, ये ध्यान रखना। और 1948 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था स्वतंत्रता के बाद, वो कहां हुआ था, जयपुर में। ये ध्यान रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो जी, अब कुछ तथ्य है कि कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा, बस थोड़ी सी, अब 2 ही मिनट की बात है। एक व्यक्ति कहता है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। एक व्यक्ति कहता है ये तो 3 दिन का तमाशा है, 3 दिन का तमाशा। एक ने इनको वार्षिक मेले की संज्ञा दे दी। एक ने कह दिया कि वर्ष में अगर एक बार मेंढक की तरह टरटराए तो इससे कुछ नहीं होगा। और एक ने कांग्रेस को कह दिया गंदी चीज। अब मैंने यही अक्षर क्यों लिखे हैं, पूरी कोटेशन है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये किसने कहा, तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भूखा व्यक्ति सब कुछ चट कर जाता है, बस कोटेशन ऐसे याद रह जाएगी। मैंने जो पीडीएफ बनाई है उसमें पूरा लिखा हुआ है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तमाशा में सह सलगम, तो अश्विनी में अश्विनी कुमार दत्त 12 साल के अध्यापक थे, ये 12 साल जगह के। और इन्होंने स्वदेश बांधव समिति बनाई थी, हम आगे राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे स्वदेश बांधव समिति। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। स्वदेश बांधव समिति, तो इन्होंने, अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। वार्षिक मेले की, मेला लाला लाजपत राय ने इनको पढ़े लिखे अशिक्षित व्यक्तियों का मेला कहा, लाला मेला। मेंढक की तरह टरटराए, ये बात कही तिलक ने। पंजाबी में फिसलने को कहते हैं तिलकना, तो पानी में मेंढक, पानी से ही तिलकन। और जी तिलकन, गंदी चीज, कर्जा लेना गंदी चीज होता है, तो कर्जन कहता है कांग्रेस गंदी चीज थी। लाइट एक बार और चली गई। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।